नमस्कार, मैं वसीम सैफी और आप देख रहे हैं अपराधी कौन, जो बनता है जनता की आवाज और करता है शासन प्रशासन से सीधा सवाल, जो मिल सके आपको इंसाफ। एक वांछित अपराधी को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। वह थाना पुल प्रहलादपुर के एक सशस्त्र लूट के मामले में वांछित था। इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। एक 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल को और 2 जिंदा कारतूस बरामद। मौके से 4 खाली कारतूस बरामद। आरोपी एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दक्षिण पूर्व जिले के एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने एक संक्षिप्त गोलीबारी के बाद एक कुख्यात अपराधी हिमांशु को गिरफ्तार कर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उसकी गिरफ्तारी के साथ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली राउंड बरामद किए गए। घटना 25 अक्टूबर 2025 की रात को एसटीएफ टीम को एक वांछित अपराधी की आवाजाही के संबंध में एक गुप्त सूचना मिली, जो 3 दिन पहले थाना पुल प्रहलादपुर में हुई एक सशस्त्र लूट के मामले में शामिल था। क्या है पूरा मामला, देखिए वसीम सैफी की ये रिपोर्ट। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है उसकी टीम ने और जो हमारा थाना है पुल प्रहलादपुर की टीम ने, इन दोनों ने मिलके जो हमारे एक आर्म्ड रॉबरी का एक मुकदमा जो हुआ था उसमें जो वांछित अपराधी था हिमांशु, उसे कल ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद अरेस्ट किया है। घटना कुछ इस तरीके से थी कि 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को हमारे विक्टिम रोहित कुशवाहा, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है, जो डोमिनोज पिज्जा में एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, जब वो रात में लगभग 1 बजे के करीब पुल प्रहलादपुर एरिया में पिज्जा की डिलीवरी देने जा रहे थे, तब 2 अनजान लोगों ने जो कि बाइक पे आए थे, उन्हें चाकू लगाकर उनसे उनके 2 मोबाइल फोन और 3000 रुपए की नकदी छीन ली थी। ये नकदी वो थी जो उन्होंने वेरियस डिलीवरी की थी, उसके जो पैसे उन्हें मिलते हैं कैश ऑन डिलीवरी वो थे। तो जैसे ही ये घटना के जब संज्ञान में आई हमारे, तो इसका जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें ये दोनों अपराधियों को क्लियरली देखा जा सकता था कि इन्होंने चाकू लगा के विक्टिम से पैसे छीने हैं और मोबाइल फ़ोन छीना है। तो इस घटना को संज्ञान में आने के बाद हमने 24 अक्टूबर को ही एफआईआर संख्या 404, जिसमें 309/4 एंड 3/5 ऑफ बीएनएस एंड 25, 54 एंड 59 सेक्शन 25, 54 एंड 59 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया और इन दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। तो सबसे पहले हमने पहले आरोपी को पहचाना, उसका नाम निकल के आया कौशल मिश्रा, जो कि लगभग 24 साल का है। जब उसके बारे में पता चला दक्षिणपुरी का रहने वाला है, तो थाना पुल प्रहलादपुर की टीम ने उसे अरेस्ट किया। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपए की नकदी बरामद की गई। उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो दूसरा साथी है, जिसका नाम है हिमांशु सिंह, और इन दोनों की जो दोस्ती हुई थी, वो रोहिणी की जेल नंबर 10 में जब दोनों एक साथ सज़ा काट रहे थे, वहाँ हुई थी। तो जब हमें हिमांशु के बारे में पता चला, तो हमने हिमांशु के ऊपर और वर्क करना चालू किया, उसकी सूचनाएँ एकत्रित करना चालू की और हमने इंस्पेक्टर एसटीएफ, जो कि हमारे प्रमोद चौहान है, उनकी टीम को लगाया। साथ में इंस्पेक्टर राजकुमार, जो अभी एसएचओ पुल प्रहलादपुर का काम देख रहे हैं, एसआई कुलदीप, एएसआई जितेंद्र पवार, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल कृष्ण, इसके अलावा और भी टीम मेंबर्स थे। इन सबको जब लगाया गया तो इनमें गुप्त सूचना पता चली कि कल रात में वो जो एक्यूज्ड है, 25 तारीख को रात में बदरपुर पार्क के अराउंड हिमांशु आएगा और वो एक लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहता है। जब इसके लिए वहाँ पे हमारी टीम लगी, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, तो हमारी टीम ने एसटीएफ की और पुल प्रहलादपुर की जॉइंट टीम ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा। उसने सरेंडर करने की जगह हमारी टीम के ऊपर फायर खोल दिया। उसकी एक्यूज़ की तरफ से 2 गोलियाँ फायर की गई। जब हमारी टीम के पास और कोई चारा नहीं बचा, तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में 2 गोलियाँ चलाई, जिसमें से 1 गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। उसके बाद उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके अस्पताल में ले जाने के बाद वो अभी स्टेबल है और उसे उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हमें 1.32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 2 लाइव राउंड मिले हैं। उसके अलावा मौके से 4 जो यूज्ड कार्टरिज हैं, जिसमें से 2 एक्यूज्ड के हैं, 2 हमारे हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। जब दोनों एक्यूज्ड के बारे में डोजियर निकाले गए, तो पता चला ये जो हिमांशु है, ये पहले भी 3 वारदातों में संलिप्त रहा है, जिसमें से 2 स्नैचिंग की हैं और 1 किडनैपिंग। सर, इन पे जितने भी इनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है,
लगभग कितने केस है दोनों पर? सारे ही क्या दिल्ली के केस है या बाहर के भी कोई केस? जो हमारा हिमांशु है अपराधी, जिसे कल संक्षिप्त गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर हमारे मुकदमे के अलावा 3 मुकदमे और हैं और उसने हमसे पूछताछ के दौरान ये भी एडमिट किया है कि उसने उसी दिन 21 और 22 की दरमियानी रात में एक रॉबरी को और अंजाम दिया था। तो उसकी भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि वो रॉबरी उसने कहाँ पे की थी और उसमें क्या मुकदमा दर्ज है। और इसके जो तीनों मुकदमे हैं वो दिल्ली के हैं। जो दूसरा एक्यूज़ है कौशल मिश्रा, उसके ऊपर लगभग 6 केस हैं, जिसमें स्नैचिंग के केस हैं, रॉबरी के केस हैं और एक 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है और उसके भी ज़्यादातर मुकदमे दिल्ली के हैं। सर एनकाउंटर के दौरान हमारी टीम को किसी को नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमारी टीम पूरी सजगता से वहाँ पे चौकस थी, तो हमारी टीम को किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। हमारी सभी टीम के सदस्य सुरक्षित हैं। कितने टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में सभी सदस्यों का जो ब्यौरा है इसमें दिया गया है। इसमें लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान, जो कि हमारे एसटीएफ के इंचार्ज हैं। उसके अलावा एसटीएफ की टीम में एसआई कुलदीप थे, एएसआई जितेंद्र पवार, एसआई सिकंदर, एएसआई सचिन कौशिक, एएसआई तरुण शर्मा, एएसआई गुरचरण सिंह, एएसआई मुकेश, हवलदार मनोज राणा, हवलदार जितेंद्र, हवलदार मनोज त्यागी, हेड कांस्टेबल शहजाद, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल वीरेंद्र एंड कांस्टेबल कृष्ण। इसके अलावा हमारे पुल प्रहलादपुर के जो एसएचओ का काम देख रहे हैं इंस्पेक्टर राजकुमार और हेड कांस्टेबल जितेंद्र भी उस टीम में शामिल थे। सर एक सवाल रहेगा, सोशल मीडिया पे आपने बोला वीडियो वायरल हुआ था, तब पुलिस एक्टिव हुई थी या पहले से भी एक्टिव थी? नहीं, जैसे ही हमें ये वीडियो के थ्रू संज्ञान में आया था और उस संज्ञान में आने के बाद हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया। आप में से किसी पत्रकार बंधु ने मुझे 24 तारीख को सुबह ये वीडियो भेजा था और हमने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए दोपहर में मुकदमा दर्ज कर रात्रि में पहले एक्यूज को पकड़ लिया और अगले दिन यानी कि कल रात में दूसरे एक्यूज। सर मेरा सवाल ये है कि लगातार जो प्रहलादपुर में ऐसी घटना घटित हो रही है, पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, जबकि पता लग जाता है कि ऐसी घटना हो रही है, फिर भी एक पत्रकार महिला साथी है हमारी, उसके साथ भी 21 तारीख की रात को एक घटना घटित हो गई, उसका भी फोन छीन लिया गया और जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए तो चोरी की घटना, खोने की घटना लिखने की भी बात कह रहे थे। लगातार हम कह रहे थे 304 की सर हम लगातार कह रहे थे कि 304 की आप स्नैचिंग की घटना उसमें दर्ज करें, वो भी नहीं है। जब एसएचओ साहब से बात की, जो भी नए एसएचओ लगाए हैं तो जयपुर थाने के, तो उन्होंने फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए रात में वो देखिए, ऐसी कुछ घटनाएं हो रही थी जिनका संज्ञान में आया है, जिसमें पूरी तरीके से सही कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसी कारण वहाँ के जो एसएचओ थे, तत्कालीन एसएचओ, उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट लाइन भेजा गया और नए इंस्पेक्टर को वहाँ का एसएचओ का चार्ज दिया गया। जिसके बाद आप देख रहे हैं, आपकी भी जो घटना है उसमें स्नैचिंग का ही मुकदमा दर्ज किया गया। सर एक सवाल, जैसे कि जो आपने पूछा कि महिला पत्रकार को इसी का मोबाइल छीना गया था और 21 तारीख से बराबर चक्कर काट रही थी वहां पर। कल जैसे ही राजकुमार जी ने चार्ज संभाला है तो उन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए वास्तव में स्नैचिंग हुई, स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज हुआ। स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मैडम, और आपका जो स्नैचर है उसे भी पकड़ेंगे और आपका मोबाइल भी वापस। थैंक यू सर।